कुंभ राशि वालों, अब आप किसी की नहीं सुनने वाले हो। अपने मर्जी से जो होगा वही करोगे। सुनते 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 ये जो कान है ना, ये पक गए। कितने की सुनूं, कब तक सुनूं? मेरे अपने मन की भी तो कुछ बातें हैं, उसे भी तो पूरा करना है। और आपको उसे पूरा करने का समय आ गया है। 18 मई के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनोगे, क्योंकि राहु का समय प्रारंभ हो रहा है। राहु अब जो है आपके लिए आप ही की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 18 तारीख से ये कहानी शुरू होने वाली है। प्रथम भाव में राहु का बैठना, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर, में सब कुछ बदल करके रख देगा। क्या क्या अब आप अपने मन से करने वाले हो, आओ उस पर में एक बार चर्चा करते हैं देवी और सज्जनों। उसके बाद कुछ और जानने की कोशिश करेंगे कि राहु क्या क्या फल देगा। सबसे पहला जो काम आप करने वाले हो वो है कि पारंपरिक नियम को तोड़ने वाले हो, जो लंबे समय से उसी रूल को लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको आप तोड़ दोगे। यानी कि समाज या परिवार के बनाए नियम से अलग हटकर आप चलेंगे। जैसे वैवाहिक जीवन से संबंधित मामले में डिसीजन लेना हो, कैरियर से संबंधित मामले में डिसीजन लेना हो, या कैसे जीवन जीना है, जीवन शैली से संबंधित मामलों में डिसीजन लेना हो, आप उन सब से हट करके जो है सो डिसीजन लोगे जो पहले होता आया है। यानी कि पारंपरिक नियम को तोड़ने का सबसे पहला डिसीजन तो आप ये लोगे अपने मन से। दूसरा, नया करियर या स्टार्टअप शुरू करोगे। नौकरी छोड़कर खुद का अनोखा व्यवसाय आप शुरू करोगे। विशेष रूप से वो टेक्नोलॉजी, मीडिया या ये इसी डिजिटल फील्ड से हो सकता है, ऐसा संभव है। यानी कि बहुत सारे कुंभ राशि के लोग नौकरी को छोड़ने वाले हैं, लात मारने वाले हैं और कुछ नया शुरू करने का प्रयास करने वाले हैं। कुछ नया बिजनेस हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो सकता है कुछ अपना नया उद्योग हो सकता है डिजिटली जैसे मैं काम कर रहा हूं ऐसे आप काम करना शुरू कर दो, ऐसा संभव है और आप करोगे। तीसरी चीज ये कि अपरंपरागत रूप से प्रेम या विवाह, अपरंपरागत यानी कि जो कुल खानदान में पहले नहीं हुआ, ऐसे अपरंपरागत रूप से प्रेम या विवाह, यानी कि बहुत सारे कुंभ राशि के लोग कुछ इस प्रकार का काम करने वाले हैं। यानी कि अंतर जातीय विवाह भी कुछ कुंभ राशि के लोग करेंगे। यानी कि वो अगर ब्राह्मण है तो यादव में विवाह कर सकते हैं, हिंदू है तो मुस्लिम में विवाह कर सकते हैं, सिख है तो जैन धर्म में जाकर के विवाह कर सकता है, ऐसा भी संभव है, दिखाई दे रहा है। यानी कि सबसे पहला अंतर जातीय विवाह, दूसरा अंतर धार्मिक, आपको अपने धर्म के अलावा हो सकता है किसी और धर्म के लोगों से प्रेम हो जाए, आप किसी और धर्म के लोगों के साथ वक्त बिताने का प्रयास कर सकते हो। तीसरा, इतना ही नहीं, आप विदेशी जीवन साथी चुनने का भी साहस कर सकते हो, ऐसा संभव है। तो आपको इन चीजों पर में ध्यान देना चाहिए। अब आप केवल और केवल अपने दिमाग की सुनोगे, अपने दिल की सुनोगे, किसी की नहीं सुनने वाले अब। चौथा, आध्यात्म या तंत्र की ओर आपका झुकाव जो है सो हो सकता है। आप कुछ पूजा पाठ जप तप जो है ये सब आप कर सकते हो। क्या? पूजा पाठ जप तप,
जब सब छोड़ देते हैं तो व्यक्ति के अंदर गहराई आ जाती है और तब व्यक्ति गहराई से तंत्र, ध्यान या रहस्य साधना की ओर आकर्षित हो जाता है। तो आप या तो तंत्र, ध्यान या रहस्य साधना की ओर आकर्षित होकर के कुछ काम जो है सो अलग प्रकार का कर सकते हो। पांचवा, अकेला। अकेले यात्रा पर में आप निकल सकते हो, कहीं अकेले चल सकते हो, भीड़ से अलग, अचानक किसी अनजान जगह की यात्रा पर निकल जाना, आत्म खोज या स्वतंत्रता की तलाश में निकल जाना, ऐसा संभव है, आप ऐसा कर सकते हो। देवी और सज्जनों, पांचवा पॉइंट जो है, छठा पॉइंट जो हमने लिखा आपके लिए वो ये लिखा कि परिवार या समाज की बात को आप टाल करके, काट करके अपने मन की चलाते हुए आगे निकल सकते हो। यानी कि सलाह देने वालों से दूरी बना सकते हो, खासकर यदि वे आपकी सोच को प्रभावित करने का प्रयास करें या उनकी सोच आपके सोच से मेल न खाए तो आप दूरी बना सकते हो, ऐसा संभव है। सातवां, क्रांतिकारी सोच को अपना सकते हो आप। क्रांतिकारी सोच अपनाना जैसे कि सामाजिक या राजनीतिक सिस्टम पर में आप सवाल उठा सकते हो और अपने स्तर पर में बदलाव लाने की आप कोशिश भी कर सकते हो कि ऐसे 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 नहीं, ऐसे 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 होना चाहिए। उसके बाद आठवां पॉइंट हमने लिखा कि सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर में अब आप एक्टिव हो सकते हो। अपने विचारों को खुलकर इंटरनेट पर रखना, चाहे लोग माने या ना माने, चाहे लोग अच्छा माने बुरा माने, ऐसा संभव है। नौवां पॉइंट, फैशन या पहनावे में अनोखापन भी देखने को लग सकता है। कपड़ों और स्टाइल में अलग दिखने की कोशिश, यूनिक, क्रिएटिव और आकर्षक व्यक्तित्व आप अपना बना सकते हो, सबसे अलग हटके। 10वां पॉइंट, अप्रत्याशित निर्णय। अप्रत्याशित निर्णय का क्या अर्थ है देवी और सज्जनों? ऐसा निर्णय जो आम लोगों की सोच से हट करके है, अलग है। अचानक, जैसे कि नौकरी बदल लेना, शहर बदल लेना या जीवन में कोई बड़ा निर्णय ले लेना, वो भी बिना किसी को बताए हुए, ऐसा संभव है। 11वां पॉइंट हमने लिखा कि विज्ञान, ज्योतिष या रहस्य विज्ञान में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। आप या तो ब्रह्मांड, एलियन, ज्योतिष या क्वांटम फिजिक्स जैसे चीजों में अपनी गहरी रुचि जो है सो दिखा सकते हो। 12वां पॉइंट, बंधनों से आपको नफरत हो सकता है। विवाह, जिम्मेदारी या परंपरागत रिश्तों से इस समय में आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, थोड़ी सी दूरी बना सकते हो। 13वां पॉइंट हमने लिखा कि बगावत करना, यानी कि यदि किसी बात पर रोका जाए तो आप ठीक उसका उल्टा कर सकते हो, यानी कि बगावत कर सकते हो, तो उस पर में भी थोड़ा सावधान रहना है। 14वां पॉइंट हमने लिखा कि समाज सेवा के अनोखे तरीके आप अपना सकते हो। गरीबों की मदद करना, जानवरों की सेवा, पर्यावरण की रक्षा इत्यादि। 15वां पॉइंट लिखा, खुद को सबसे अलग साबित करने का आप प्रयास कर सकते हो भाई। यानी कि हर बात में यूनिक दिखने की कोशिश, चाहे सोच हो, काम हो या जीवन शैली हो, ऐसा संभव है। जैसे कि हमने कहा समाज सेवा का कुछ अनोखा तरीका, उसमें क्या है? तो उसमें जैसे के लिए जानवरों के लिए कुछ अलग व्यवस्था कर देना, प्लास्टिक मुक्ति आंदोलन, यानी कि प्लास्टिक के प्रति विरोध, आत्महत्या जो लोग करते हैं उसके लिए रोकथाम की व्यवस्था, ऐसे जगहों पर में जैसे यहाँ पर में लोग सेवा नहीं देते हैं, कब्रिस्तान, जेल, मानसिक अस्पताल, उन सब जगह पर में जाकर के लोगों के लिए कुछ मदद करना,
गुप्त दान करना, बिना बताए हुए पढ़ाई में, इलाज में लोगों को मदद करना। छठा है कला या संगीत के जरिए सेवा, सड़कों पर में नुक्कड़ नाटक, चित्रों या गानों में सामाजिक संदेश को देना। हाँ, डिजिटली सेवा करना, वेबसाइट, ऐप, सोशल प्लेटफॉर्म इत्यादि बनाना, जरूरतमंदों को इससे मदद करना। ये सब जो है सो आपको नई चीजें देखने को मिल सकती हैं, जो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार जो है आप करने जा रहे हो, जिसमें आप किसी की नहीं सुनेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी कुंभ राशि वालों के लिए राहु का युग। आपका अपना युग आ गया है, जिसमें आप किसी की नहीं सुनने वाले, सिर्फ अपने हिसाब से, अपने बलबूते पर में, सिर्फ अपने मन से आप काम करने वाले हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुंभ राशि वाले अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो भाग्य के देवता शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए स्फटिक या ओपल फायर रत्न धारण करें। किसी गुरु से ले, सिद्ध गुरु से ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि वो सिद्धि करके आपको दे। दुकान से लेने से बचे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज कर लें, जो शुल्क होगा जमा कर लें, आपको जानकारी मिल जाएगी। रत्न भी चाहोगे तो यहाँ से मिल सकता है, बाकी आप कहीं से भी ले सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।